कि ये सब नियम में पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपने सहेली के पास जाकर बैठकर रोने लगी और बोले कि महाराज कहीं से एक फल लेकर के आ गए हैं, बोले इसको पालो तो तुम्हारा भी संतान हो जाएगा, और इसलिए मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती। पहले तो सोचती थी कि हमारे यहाँ भी पुत्र हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जीवन के 50 वर्ष इसी आपाधापी में बीत गए। अब बोले कहीं मैं गर्भवती हो गई, कहीं घर में आग लग गया तो मैं भाग नहीं सकती, कहीं गांव में डाकू आ गए तो मैं वहां भाग नहीं सकती। यानी बच्चे के झंझट में मैं अब नहीं पढ़ना चाहती, इसका लालन पालन भी मेरे से ना हो पाएगा। इसलिए इस फल से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए वह फल को गाय को खिला दिया और अपनी बहन से बोली कि बहन तुम्हारे यहाँ तो खाने की कमी है, पुत्र तो तुम्हारे पास 6-7 तो है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। अगर इस बार तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा वह आप मेरे को दे देना, मैं इसके बदले में तुमको बहुत सा धन भी दे दूंगी। ऐसा दोनों में समझौता हो गया। अब पंडित जी तो महाराज दूसरे गांव में चल देते थे पूजा पाठ करने, बड़ा खुशी खुशी घर आए। 9 महीने के बाद उसकी बहन का पुत्र हो गया। पंडित जी महाराज बड़े खुशी हुए, घर में खूब धूमधाम मनाया गया, बरहों बलुआ पूजा सत्कार खूब किया गया, खूब ढोल नगाड़े बजे, खूब प्रसाद दक्षिणा बांटा गया। मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी 3 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। इन्होंने गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। यानी पूरा शरीर उसका मनुष्याकार था, केवल कान गौ के जैसे था, उसका नाम गौकर्ण रखा। अब धुंधली देवी बोली कि हम अपने पंडित जी महाराज बोले कि मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली कि वाह, 9 महीने हमने सेवा की, 9 महीने हमने पाला, और नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे, तो मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी बोले ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, आप ही के नाम से आपके पुत्र को जाना जाएगा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल हो गया। अब जिस घर में इकलौता पुत्र होना, उस घर में बच्चे के बिगड़ने के आसार बहुत हो जाते हैं। यानी इकलौता पुत्र अगर घर में हो तो माता पिता का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। लाल प्यार के कारण इकलौता पुत्र बिगड़ जाता है। यानी घर में अगर पुत्र है, एक ही पुत्र अगर समझदार है तो सारे खानदान को तार सकता है। बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा होता है और सारे भूमंडल को प्रकाश दे देता है, तो इकलौता पुत्र जहाँ रहता है वहाँ माता पिता को बड़ा सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। आत्मदेव जी बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। यदि बालक बचपन में गोली से खेलने लग जाएगा, कब बंदूक उठा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लग जाता है। कोई बात नहीं बेटा, सब तेरा तो तेरा ही है, ले जा, इकलौता पुत्र है, माँ दे देती थी, सोना चांदी सब दे देती थी। माँ सोचती थी चलिए इकलौता पुत्र है, सब तेरा ही है बेटा, ले जा।
अब रोज रोज जुआ में हारने लग गया। तो माँ ने थोड़ा शक्ति दिखाई, बोले बेटा ऐसे कैसे दे दूं, इतना मेहनत से मैंने प्राप्त किया है। अब रात्रि के 2-2 बजे घर में आने लग गया, काली पट्टी बांध करके। माँ से जबरदस्ती छुड़ा कर ले जाता था। घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना आरंभ कर दिया। अब 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया, यानी बिगड़ना आरंभ हो गया। रात में 2-2 बजे काली पट्टी बांध कर आता था। अब पंडित जी महाराज रोने लग गए, बोले कि तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया, तुमने ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया। जिस घर में रोज घंटी पूजा होती थी, माला जपा जाता था, वहाँ जगह जगह मांस का टुकड़ा पड़ा है, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी है। तो पिताजी को बोले कि तुम चुप रहिए, तुम्हारी बुद्धि सखिया गई है। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव जी को, बोले कि इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन करते हैं, गौकर्ण जी का आगमन हुआ। ये जो गाय का जो पुत्र था गौकर्ण, वही आत्मदेव को श्रद्धा से पिताजी बोलता था। बोले पिताजी, आप कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप बड़े उदास रहते हैं, क्या कारण है? बोले बेटा, घर में मेरे पुत्र ने मेरे घर को नरक बना दिया है, अब घर में मैं रहूं कैसे? क्योंकि जगह जगह मांस की टुकड़े पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं, मैं अब कहाँ जाऊं? वन में मैं कैसे जाऊं? वन में जाने से कल्याण भी नहीं हो सकता। तो गौकर्ण जी ने सुंदर ज्ञानोपदेश किया। देह अस्थि मास रुधिरे भ्रमितिम तजितुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसरूपो भक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, पहले तो आप ये मानिए कि आपका शरीर, आपका जो ये शरीर के प्रति देहाभिमान है, ये गलत है। आप शरीर का त्याग छोड़िए। आप इस शरीर को पंडित जी बोलो चाहे साधु बोलो, शरीर की गति तो 3 ही होती है। अगर जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़ा पड़ जाएगा। शरीर की गति तो 3 ही होती है। यानी जिनको आप अपना मानते हैं वो कभी आपके अपने नहीं हुए। अब आप कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से 45 मिनट बात करिए कि मैं क्या हूँ। मैं आंखें हूँ तो आंखें अंधी हो जाती हैं, अगर कान मेरे हैं तो कान बहरा भी हो जाता है। मैं उनको रोक तो नहीं पाता। अगर मैं पैर हूं तो पैर भी लगड़ा हो जाता है, मैं उनको रोक तो नहीं पाता। अब बेटा बेटी मेरे हैं तो मरने के बाद चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि पिताजी हम आ रहे हैं, हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं? इस प्रकार अपने आप से पूछना चाहिए। अच्छा, हम दिन में सोकर उठते हैं और जागने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? आप 45 मिनट अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूँ, तो आपके अंदर से एक ही आवाज निकले कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं, तेरा जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। यानी जिनको तुमने अपना माना है यही आपका वहम है, एकदम नाटक है। अब आज समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यक्ति को 8 घंटे दुकान में काम करना भी जरूरी है।
आपका ये धर्म है।